हेलो फ्रेंड्स, चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सभी को श्री राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान बड़े होते हैं या फिर भगवान को मानने वाले भक्त बड़े होते हैं। दोस्तों बहुत पुराने समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण रहते थे और उनकी 2 पत्नियां थीं, लेकिन उनको संतान एक भी नहीं थी। तो दोस्तों इससे ब्राह्मण काफ़ी चिंता में रहते थे और एक दिन वो अपनी छत पर बैठे थे और उसी समय वहाँ से नारद मुनि गुजरते हैं और उस पंडित को उदास देखकर वहाँ पर नारद मुनि उतरते हैं और ब्राह्मण से पूछते हैं कि ब्राह्मण देवता आप ऐसे उदास कैसे बैठे हैं। तो दोस्तों ब्राह्मण बताता है कि मेरे कोई संतान नहीं है और अब मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ, जिससे मैं काफ़ी चिंतित हूँ और मेरा वंश आगे कैसे चलेगा, इसकी मेरे को बहुत चिंता है। तो दोस्तों नारद मुनि बोलते हैं कि मैं कुछ करता हूँ तेरे लिए, और नारद मुनि वहाँ से सीधे भगवान विष्णु के पास जाते हैं। दोस्तों विष्णु के पास जाकर नारद मुनि विष्णु भगवान से बोलते हैं कि ऐसे ऐसे एक ब्राह्मण है और काफ़ी धर्मात्मा है, लेकिन उसको कोई संतान नहीं। आप कुछ ऐसा यत्न करें जिससे आपको उनको ब्राह्मण देवता को कोई संतान, कोई पुत्र की प्राप्ति हो। लेकिन भगवान विष्णु उनको बोलते हैं कि इसको, जिस ब्राह्मण की आप बात कर रहे हैं, उसको 7 जन्म तक कोई भी औलाद नहीं है इसके भाग्य में। इसने पिछले जन्म में काफ़ी दुष्ट कार्य किए हैं, जिससे इसको कोई भी संतान उत्पन्न नहीं होगी अगले 7 जन्म तक। तो दोस्तों नारद मुनि कहते हैं कि आप मेरे कहने से ही कम से कम उसको एक पुत्र दे दीजिए, लेकिन भगवान विष्णु साफ मना कर देते हैं। दोस्तों भगवान विष्णु के पास सीधे नारद मुनि उस पंडित के पास जाते हैं और पंडित से बोलते हैं कि वे ऐसे ऐसे तेरे को 7 जन्म तक भी कोई संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो दोस्तों इससे ब्राह्मण देवता की चिंता और बढ़ जाती है और काफ़ी उदास रहने लगते हैं। दोस्तों कुछ दिन पश्चात उसी नगर में एक साधु आते हैं और किसी तरह से ब्राह्मण उनसे मिलते हैं और बोलते हैं, अपना दुखड़ा सुनाते हैं। ब्राह्मण देवता उस साधु को और बोलते हैं कि मेरे कोई संतान नहीं है, आप कुछ ऐसी कृपा करिए जिससे मेरे घर पुत्र की प्राप्ति हो। तो दोस्तों जो साधु थे वो पंडित जी को बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, मेरे को जितनी रोटी खिलाओगे उतने ही तेरे को पुत्र होंगे। तो दोस्तों इससे ब्राह्मण देवता काफ़ी खुश होते हैं और उस साधु को 5 रोटी खिलाते हैं, जिससे कुछ दिन पश्चात उस ब्राह्मण के घर 5 पुत्रों का जन्म होता है। कुछ दिन पश्चात नारद मुनि वहीं उसी गांव से गुजर रहे थे, तो ब्राह्मण के घर भी देखते हैं तो उसके आंगन में कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो नारद मुनि सोचते हैं भाई इसको तो औलाद हो नहीं सकती, किसी पड़ोसी के बच्चे होंगे। तो नारद मुनि ब्राह्मण से मिलने जाते हैं और पूछते हैं बच्चे किसके, ब्राह्मण जी। तो ब्राह्मण बोलता है कि वैसे ऐसे एक साधु आया था और ये 5 बच्चे मेरे ही हैं। इससे नारद मुनि काफ़ी चिंतित होते हैं और दुखी भी होते हैं। वो विष्णु भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं ऐसा ऐसा है, आप तो बिल्कुल ही मना कर रहे थे, आपने मेरे कहने से भी उसको औलाद नहीं दी और उसको 5 पुत्रों की प्राप्ति कैसे हुई, और वो साधु कौन है। तो भगवान विष्णु बोलते हैं तू साधु के पास जा और उसको ये बोलना कि भगवान विष्णु ने आपका दिल मंगाया है। तो दोस्तों नारद मुनि उस साधु के पास जाते हैं और बोलते हैं भाई ऐसे ऐसे भगवान ने आपका दिल मंगाया है। कहने की देर थी दोस्तों, उस साधु ने अपना दिल निकाल के नारद मुनि के हाथ में रख दिया। दोस्तों फिर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास उस दिल को लेके जाते हैं। फिर भगवान विष्णु उसको समझाते हैं कि जिस आदमी ने मेरे कहने पे बिना सोचे समझे अपना दिल निकाल के दे दिया, तो मैं उसको कैसे, उसकी बात को कैसे टाल सकता हूँ। तो दोस्तों इसी कहानी से हमें, इस कहानी का तात्पर्य यही है कि भाई भगवान से बड़े भक्त होते हैं। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।